हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 1 और 2 की हिंदी व्याकरण में शब्द लेकर के आई हूँ। ओके, ध्यान से सुनोगे। इसके पहले भी आप पढ़े वो शब्द, क्लास 2 के पढ़े हैं। 1 क्लास के बच्चे सिर्फ शब्द बनाते थे, लेकिन व्याकरण में शायद शब्द नहीं अभी पढ़ा था होगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दोगे। ओके, शब्द क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण के जिसमें सार्थक यानी सही सही स्वर जोड़ अर्थ, जिसमें सही सही अर्थ निकलता हो, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे शब्द 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, 3 वर्णों से। इसके पहले यूकेजी में या फिर एलकेजी में 1 क्लास के बच्चे पढ़े थे, शब्द बनाए तो 2 वर्ण के, 3 वर्ण के, 4 वर्ण के या आ की मात्रा के, तो ये शब्द बनता था। तो शब्द का उसका ना सही अर्थ होना चाहिए, तभी आपका ये शब्द कहलाएगा। जैसे कि ब और श, बस हुआ है ना। यदि आप कुछ और लिख देते हो, जैसे ह प, हप, तो इस तरह क्या, ये कोई शब्द नहीं हुआ। जिसका एक अर्थ होना चाहिए, एक सटीक अर्थ होना चाहिए, सही सही, जो बोलने के बाद एक समझ आ जाए कि क्या कहा जा रहा है, उसे शब्द कहते हैं हम। तो इस तरह से वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से, जैसे 2 वर्ण के मेल हुआ, 3 वर्ण के मेल हुआ, 4 वर्ण के मेल हुए, या फिर मात्रा वाले शब्द हुए, तो 2, 3, 4 वर्ण तीसरा उसे शब्द कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मटर, म जोड़ ट जोड़ र, मटर हुआ। जलेबी, ज जोड़ ल में ए की मात्रा ले, जोड़ व में ई की मात्रा बी, जलेबी। तो क्योंकि मटर कहने से हम सब्जी और जलेबी कहने से एक मिठाई की कल्पना कर सकते हैं, तो ये शब्द हुआ। जैसे वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। शब्द किसे कहते हैं, या शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भागों में बांटा गया है। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? शब्द को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक है जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराता है, वे शब्द जो किसी अर्थ का बोध कराता है, वो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कि कुर्सी, मेज, मोर, पहाड़ आदि, ये क्या हुए? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द हुआ, जिस शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे तबक, सिपूत, नीबा, तो ये सब क्या हुआ? इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ये हो गया क्या? निरर्थक शब्द। ठीक है, अब इसका कुछ मेन पॉइंट है, फिर से करते रिपीट करते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, उसे ही शब्द कहते हैं। शब्द को 2 भागों में बांटा गया, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक। अब जैसे कि मैं एक बता रही हूँ, जैसे ल, श, क, वर्णों के शब्द बनाओ। अब ल, श, क, ये सब, ये 3 वर्ण तीनों मिला करके एक शब्द बनाइए। क्या बनेगा? सोचिए, बताइएगा। अब कुछ पूछा, आपके नाम का पहला क्या, आपके नाम का क्या अर्थ निकलता है? हर नाम का एक अर्थ निकलता है, तो वो आपको लिखना, आपके नाम का क्या अर्थ निकलता है। जैसे किसी का आकाश नाम है, तो आकाश का क्या अर्थ होता है? आसमान, गगन, नभ। जैसे किसी का नाम रहता है रवि, तो रवि का क्या अर्थ होता है? सूर्य होता है। तो इस तरह से शब्द के किसी में कोई ना कोई अर्थ निकलता है। एक ऐसा शब्द बताओ जो उल्टा करने पर भी वही रहता है। अब एक ऐसा कोई शब्द बताइए जिसके हम लोग उल्टा भी कर देते हैं तो वही रहता है। तो जैसे कि ज, ल, ज, जलज। जलज को यदि हम उल्टा करेंगे तो वो भी वही आ जाएगा, जलज आ जाएगा। ठीक, अब एक कुछ क्वेश्चन हम ऐसे पूछ रहे हैं और उसका आंसर भी बताएंगे, इसे भी ध्यान दोगे। हाँ, शब्द कहलाता है, शब्द कौन सा कहलाता है? वर्णों के
सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द है, 3-4 ये बोल रहे ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से आपको बताना है सार्थक शब्द क्या है। जैसे कि लजना, कसज, सरबत, अमट, तो इसमें कौन से हुए सार्थक शब्द? तो इसमें सार्थक शब्द हुए शरबत। अब देखिए निरर्थक शब्द, अब 3-4 शब्द बता रहे हैं, उसमें से निरर्थक शब्द को आपको छांटना है। ओके, जैसे मेज, किताब, भारत और जकब, ठीक है। तो इसमें से 4 बोले, तो इसमें मेज मीन्स तो समझ रहे हो, मेज क्या हुआ, किताब क्या हो गया, भारत क्या है, तो ये सब के सार्थक शब्द हुए। अब जक ये क्या हो गया, इसका अर्थ नहीं निकला, तो ये कौन से शब्द हुए, ये निरर्थक शब्द हुए। ओके, अब है कुछ वर्ण है, वर्ण बताते उससे आपको क्या करना है, शब्द बनाना है अलग। जैसे कि ला जोड़ च में ई की मात्रा ची, इससे क्या बनेगा, लीची। रू द म अ, ये क्या हुआ, उसको उल्टा से आगे पीछे करके लिखा गया, उसको सही करके आपको एक शब्द बनाना है। तो इसमें क्या बनाओगे, अमरूद, अमरूद बनेगा। हाँ, जैसे पी ता प, तो उसको सही करोगे तो क्या बनेगा, पपीता। ल ह म, तो इससे क्या बनाओगे, महल, महल। ली म छ, तो इससे क्या शब्द बनाओगे, मछली। तो ये अभी जो बताया आपको, ये होमवर्क में भी दे देंगे, इसे आप बनाओगे, फेयर करोगे कॉपी में, ठीक है। और पिछले बार जब मैं पढ़ाई थी वर्ण विचार, उसमें भी कोई बच्चों ने होमवर्क बना करके नहीं दिया है, सिर्फ 1 या 2 बच्चे डाले हैं और किसी बच्चे ने नहीं दिया है। तो इसे ध्यान दोगे और इसे बना करके आप मुझे भेजोगे, मैसेज कर दोगे, व्हाट्सएप पे डाल दोगे, मैं उसे चेक कर दूंगी, ठीक है। और नहीं अगर बनाते तो मुझे तो यही लगता है कि मेरा तो पढ़ाना व्यर्थ हो रहा है, कोई से तो फायदा नहीं है। तो ये आपके बेनिफिट के लिए इसे पढ़िए और ध्यान दीजिए और इसे कॉपी में अच्छी तरह से बनाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।